तौर पे जो विरोधी पार्टी है वो चाहती नहीं कि मुसलमानों की और दलितों की, ओबीसी की और एसटी लोगों की कोई आवाज बनकर तीसरा कोई आदमी उठे। अभी हाल फिलहाल देखा जाए पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की एक ही सीट है। अब तक कुछ कार्य मैं समझता हूँ कुछ नजर नहीं आ रहा। एक लोकसभा सीट थी आपकी इम्तियाज जलील, वो भी जो है लोकसभा सीट हार चुके हैं। तो किस मुद्दों पर किस तरह की तैयारियां हैं, कुछ काम एमआईएम को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही है। के अंदर हमारे असद साहब ने कई बार बोले कि हम कल के उसके अंदर आना चाहते हैं, लेकिन अगर ये हमारे को बुलाते नहीं तो भिक्का कटोरा लेके इनके पीछे इतने क्यों घूमेंगे। एमआईएम को इतनी कमजोर पार्टी नहीं है। आगामी विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या इस बार भी एमआईएम इलेक्शन लड़ने जा रही है? आगामी विधानसभा को लेकर सियासी पार्टियों में सरगर्मियां तेज है। वहीं पिछली बार महाराष्ट्र में विदर्भ में काफी सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सीटों को लड़ाया था, लेकिन अब क्या आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में विदर्भ में, महाराष्ट्र में एमआईएम का क्या रोल रहने वाला है? हमारे साथ महाराष्ट्र के महासचिव शकील पटेल साहब है। शकील पटेल साहब, पिछली बार जो है विधानसभा में काफी बढ़ चढ़ कर मजलिस ने पार्टिसिपेट किया। आगामी विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां है? क्या इस बार भी एमआईएम इलेक्शन लड़ने जा रही है? अभी 13 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद में महाराष्ट्र के सभी लोगों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हर जिले के कल के पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे। वहां पर उन्होंने बताया कि हमें महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह पे अपनी सीटें लड़ानी है, और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि हम महाराष्ट्र के हर वर्ग को लेकर अब इस बार चुनाव लड़ने वाले। तो हमने भी वहां पे प्रस्ताव दिया है कि कम से कम विदर्भ में हम 20 सीटें लड़ाने वाले हैं। और उसके लिए ऐसा नहीं कि कल सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग लड़ाने वाले हैं, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज के सभी लोगों को हम चुनाव लड़ाने वाले हैं। उसका मेन मकसद है कि हमारे बारे में ये बात फैलाया गया है कि सिर्फ एक ही वर्ग की हम बात करते हैं। इस जरिए हम पूरे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि एमआईएम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हर समाज के लोगों की बात करती है, उनके मुद्दों को हटाती है, और इसके तहत हम हर जन जन तक पहुंचते कर अपनी बात रखना चाहते हैं। और इसके अंदर हम ये बता देना चाहते हैं कि एमआईएम सबके लिए काम करती है। सिर्फ एक वर्ग तक जो सीमित रखा गया, बाकी पार्टियों ने हमारे को जो एक वर्ग तक सीमित रखने की कोशिश की, ये सरासर गलत है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लड़ाकर ये संदेश देंगे, और इसके तहत हम ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाने के लिए लड़ा रहे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट वहां पे चुनकर आए, और इस कोशिश में अगर हमारे 2-3 कैंडिडेट भी चुनकर आ जाते तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। इस कोशिश में हम लगे। अभी हाल फिलहाल देखा जाए पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की एक ही सीट है। अब तक कुछ कार्य मैं समझता हूँ कुछ नजर नहीं आ रहा। एक लोकसभा सीट थी आपकी इम्तियाज जलील, वो भी जो है लोकसभा सीट हार चुके हैं। तो किस मुद्दों पर किस तरह की तैयारियां हैं? कुछ काम एमआईएम को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्चुअली एमआईएम के जो कार्यकर्ता है हर जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पे जो विरोधी पार्टी है वो चाहती नहीं कि मुसलमानों की और दलितों की, ओबीसी की और एसटी लोगों की कोई आवाज बनकर तीसरा कोई आदमी उठे। एमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह आवाज उठा रहे उस तरह लोग जुड़े, लेकिन उसमें मीडिया में आना और बात करना, क्योंकि कैसा होता है कि मीडिया में लोग हमारे पार्टी की तरफ जब भी देखते हैं जब इलेक्शन आता है। बाकी जगह पे हमारे इधर के लोग डालते भी तो वो आ नहीं पाता, इसलिए बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन आप देखोगे कि हमारे इधर से वर्धा से एक आदमी खड़ा हुआ था, जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, जो वर्धा से अध्यक्ष था, आसिफ, उसने 15,500 वोट लिया लोकसभा के अंदर। तो ये हमारे कामों के बुनियाद के ऊपर हमारे को वोट मिल रहा है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे जब हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे और लड़ेंगे तो आपको नजर आएंगे कि हमारे काम के भरोसे ही लोग कल के वोट देते हैं। और पिछले बार भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि हम बहुत कम वोट लिए थे, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस ऐसा अच्छा था कि हारने और जिताने की पोजीशन में हम लोगों को आ गए थे। लेकिन इस बार कोशिश रहेगी कि हम इस बार चुनकर आए। लोगों को हारने जिताने की पोजीशन में आपने बताया है, कहीं 15,000, कहीं 8,000, 10,000 ही वोटों से जो है आपका कैंडिडेट ले पाया उतने ही वोट, लेकिन जीत की जो सीमा होती है उससे कहीं दूर रहने के बावजूद भी फिर भी एमआईएम जो है अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है। अरे सर, कल तक कैसा है कि ये एक प्रक्रिया होती है कि आप कल जब पहली बार लड़ते तो लोग आपके ऊपर उतना भरोसा नहीं करते, लेकिन उसके बाद आप दूसरे बार लड़ते उनका भरोसा और आता है, उसके बाद तीसरी बार लड़ते और भरोसा आता है। तो ये लगातार प्रक्रिया होती है। हमने हैदराबाद की सीट जो पहली 1984 में लड़े खासदार की, उससे पहले 5-6 बार हार चुके। और आपने भी बहुत बार देखा कि आज जो बीजेपी सत्ता में बैठी है उनको कितने वोट मिला करते थे। जब ये डीए के ऊपर लड़ते थे तो लोकसभा में इनको 500 के, लोकसभा के चुनाव में 500 के ऊपर वोट भी नहीं मिले। तो ये एक प्रक्रिया है, उसमें वोट कितने मिलते हैं ये बात है, लेकिन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना ये जरूरी है। और हमारे पास संसाधन कम है, संसाधन कम होने की वजह से हम दूसरी पार्टियां जो करोड़ों रुपए और करोड़ों करते उतने खर्चा नहीं करते, चुनाव के माध्यम से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सबसे अच्छा माध्यम है, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जनता का ये भी जो एमआईएम के कुछ कार्यकर्ता से हमने मिले, इनका कहना था
कि इंडिया गठबंधन के साथ जो है अगर एमआईएम मिल जाती है तो एमआईएम को भी फायदा हो सकता है। जहां आप 20 में से 2-3 सीट सोच रहे हैं तो वहीं 5 से 7 सीट जो है आप निकाल सकते हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी जो एमआईएम के कुछ कैंडिडेट उतरने के बाद ये चर्चा रहती है कि इन्होंने वोट कटवा पार्टी के नाम से आपको जाना गया, तो उनको भी कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो इंडिया गठबंधन में आने का महाराष्ट्र लेवल पे क्या कुछ ऐसा प्लान है एमआईएम? देखिए, वोट कटवा पार्टी और बी टीम बोल रहे हैं, ये पुरानी बात होगी, कोई नई बातें बोलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में खड़े थे, वहां पे राहुल गांधी ने उन्हें जाके बोल दिया कि ये बी टीम है। जी। तो ये हंसने वाली बातें। अब चलते दूसरे पार्टियों में ये जो नई पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, कोई नया डायलॉग ढूंढना चाहिए। दूसरी खास बात, इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे असद साहब ने कई बार बोले कि हम चलते उसके अंदर आना चाहते हैं, लेकिन अगर ये हमारे को बुलाते नहीं तो भिख का कटोरा लेके इनके पीछे इतने क्यों घूमेंगे? एमआईएम को इतनी कमजोर पार्टी नहीं है। तो पूरे विदर्भ में जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। अब कुछ समय में इलेक्शंस लगने वाले हैं। देखने में यह आया कि पूरे महाराष्ट्र में अभी 2 कैंडिडेट यहाँ पर अभी जीते हुए, अब जो इलेक्शन आने वाला है, जिस तरह से शकील पटेल साहब बता रहे हैं कि समाज उनके साथ है, लोग अब जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब जो है आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जो है ये प्लस होकर जो है एमआईएम पार्टी उभरने वाली है। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर।